हाईवे पर फॉर्च्यूनर गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। उसमें बैठे पति पत्नी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी जो थी। सोहन और गीता अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए गीता के मायके जा रहे थे। गीता के परिवार के बहुत आग्रह करने पर सोहन ना नहीं कह सका। गीता के पापा जो बहुत अमीर आदमी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। देखा आज फिर लेट। मैंने तुमको कितनी बार समझाया था कि आज के दिन जल्दी आ जाना, लेकिन नहीं। गीता झल्लाई। अरे तो मैं क्या करूं, ऑफिस में इतना काम रहता है, समय का पता ही नहीं चलता। सोहन सफाई देते हुए बोला। अरे अरे संभल कर, एक्सीडेंट हो जाता, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। गीता चिल्लाई। अरे सड़क पर ही तो ध्यान है मेरा। गीता बीच में बोल पड़ी। बस सफाई बाद में दे लेना, अभी जल्दी से चलाओ गाड़ी। अरे वो बोर्ड देखो, सारंगगढ़ 50 किलोमीटर, लगता है ये शॉर्टकट है। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और अगर मेन रोड से जाएंगे तो 80 किलोमीटर जाना पड़ेगा और लेट होगा, वो अलग। सोहन बोला। गीता, पर ये तो। सोहन, जल्दी पहुंचना है ना। गीता, हाँ लेकिन। सोहन, तो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। सोहन गाड़ी को उस तरफ मोड़ देता है। 20 किलोमीटर तक का रास्ता तो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद शुरू होता है फिर वही खौफ। उस रास्ते पर जा रहे सभी गाड़ी और बाइक वाले गायब हो जाते हैं, जैसे वो एक छलावा था सोहन और गीता को फंसाने का। और दूसरी तरफ सोहन और गीता के ऊपर दो अनजान आंखें नजर गड़ाए हुए थी। वो बहुत ही खौफनाक हंसी हंस रहा था। आगे का रास्ता थोड़ा कच्चा था, जो एक सुनसान जंगल से होकर गुजरता था। वह जंगल मौत के जंगल के नाम से बदनाम था। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस जंगल से गुजरता है वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। सोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। गीता घबराई हुई बोली। अरे कुछ नहीं होगा, आज के जमाने में तुम डरने की बात कर रही हो, जब सोहन हो साथ तो डरने की है क्या बात। सोहन हंसते हुए बोला। गीता पर सोहन बीच में बोल पड़ा। परवर कुछ नहीं, तुम चुपचाप बैठो, मुझे गाड़ी चलाने दो। फिर शुरू होता है मौत का खौफ। वह जंगल बहुत डरावना था। जीव जंतुओं की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था और सियारों के रोने की आवाज एक नई मुसीबत की ओर इशारा कर रही थी। इससे सोहन भी डर रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर बयां नहीं कर रहा था। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद सोहन और गीता की नजर कुछ दूर सड़क पर बैठी एक औरत पर पड़ी, जो एक व्यक्ति लेटा था उसके पास बैठी रो रही थी। सोहन, वो कौन है। गीता और डर गई। शायद उन्हें मदद चाहिए। उसके पति को देख रही हो, लगता है उनका एक्सीडेंट हो गया है। उन दोनों को क्या पता इतनी सुनसान और घने जंगल के बीच इंसान कहां से आएगा, और वो भी रात को। सोहन धीरे से उनके पास गया और बोला, क्या हुआ बहन, कुछ मदद चाहिए आपको। लेकिन वह औरत उसकी बातों को अनसुना कर रोती रही। उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। तब गीता उसे हाथ लगाकर बोली, क्या हुआ बहन, यहाँ क्यों बैठी हो, कोई परेशानी हो तो हमें बताओ। वो पीछे मुड़कर जोर से गरजी। हाँ, तुम दोनों का खून चाहिए। ऐसा कहते उसका पल्लू नीचे गिर गया, जिससे उसका अधजला चेहरा बाहर आ गया था। वह बहुत ही बदसूरत और डरावनी लग रही थी। उसे देखकर सोहन और गीता बुरी तरह डर गए और वहाँ से भागने लगे। हाँफते हाँफते दोनों गाड़ी के पास पहुँचे। थैंक गॉड हम बच गए, गीता हाँफते हुए बोली। सोहन, हाँ अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सोहन गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो वह सन्न रह जाता है। उस गाड़ी में वह डायन एकदम खूंखार रूप में बैठी थी। सोहन और गीता डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। बहुत देर तक भागने के बाद गीता वहीं गिर जाती है। सोहन, क्या हुआ गीता। गीता, अब मैं और नहीं चल सकती, मैं थक गई हूँ। सोहन, यहाँ से बाहर निकलना तो होगा गीता, नहीं तो। तभी गीता घबरा जाती है। वह सोहन को उस तरह इशारा करती है, ये क्या, वहाँ से भागकर गए थे वहीं घूमकर आ गए हैं। वे अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए थे। सोहन डरते डरते गाड़ी के पास गया। थैंक गॉड वो चली गई। चलो गीता जल्दी से बैठो, सोहन चिल्लाया। जल्दी वहाँ से निकलने के चक्कर में उन दोनों की नज़र पिछली सीट पर नहीं गई। वह डायन वहीं पर बैठी हुई थी और कुछ बुदबुदा रही थी। गीता, सोहन ये आवाज़ कैसी। सोहन, आवाज़ कैसी आवाज़। तभी उन दोनों की नज़र पीछे गई। वह डायन और भी खूंखार रूप में बैठी हुई थी। वे वहीं जम गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो एक पेड़ से जा टकराए। दोनों बहुत मुश्किल से बाहर निकले और जब कार के अंदर देखा तो वह डायन गायब थी। वो दोनों अब डर के साए को छोड़कर वहां से निकलने का रास्ता तलाशने लगे। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद भी हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि वह जिस जगह से चलना शुरू करते वापस उसी जगह पहुंच जाते। वे उस डायन की भूल भुलैया में फंस गए थे।
फिर सोहन ने गीता से कहा, इस तरह तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, चलो जंगल की तरफ चलते हैं, क्या पता रास्ता वहीं हो और हम यहाँ बेकार में ढूंढ रहे हैं। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे और सचमुच थोड़ी दूर पर उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता उनका इंतजार कर रहा था। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा, वे दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। वह रास्ते से बस 2 कदम दूर थे कि किसी ने उन दोनों के पैरों को पकड़कर बहुत दूर फेंक दिया। वे कराते हुए उठे तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो एक कब्रिस्तान में खड़े थे। अब क्या करें सोहन और गीता, जैसे काटो तो खून नहीं, बस 2 कदम दूर थे इस मुसीबत से निकलने के लिए, लेकिन वे उस कब्रिस्तान से बाहर भागने लगे। लेकिन जैसे उनका पैर वहीं जम गया था, वह हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी कुछ दूरी पर 2 कंकालों के ढेर जो काफी पहले के थे, उसमें से राख गोल गोल घूमने लगी और 2 छोटे छोटे बवंडर का रूप ले लिया। फिर उसमें से 2 प्रेत बाहर निकल आए, जिसमें से एक प्रेत था और दूसरी डायन। उन दोनों की रूह को देखकर सोहन और गीता डर के मारे कांप उठे। वे दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उस मौत के जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वह दोनों प्रेत एक दूसरे से बात करने लगे और फिर कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़े और एक झटके में सोहन और गीता को बहुत बुरी तरीके से फाड़ दिया। दोनों के शरीर से रक्त बहने लगा, जिससे वो दोनों प्रेत खुशी खुशी पीने लगे। उसके बाद सोहन और गीता के शरीर को पूरी तरीके से काट डाला और खाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों के भूखे थे। थोड़ी देर में उन दोनों के शरीर का नामो निशान नहीं बचा, बस कंकाल के कुछ अवशेष बचे, जिससे अब भी डायन खाई जा रही थी। फिर वे दोनों प्रेत बहुत डरावनी आवाज में हंसने लगे, जिससे पूरा जंगल दहल उठा और धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा और थोड़ी देर में वे सोहन और गीता बन गए। वे मुस्कुराते हुए गाड़ी की ओर बढ़े और गाड़ी में बैठकर अपने अगले शिकार की ओर निकल पड़े और फिर वही खौफ। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।